हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार इन अंतिम दिनों में ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ क्यों डाली जा रही है कि ये लॉकअप नहीं है भैया, ये तो है द श्रेया कालरा शो। द श्रेया कालरा शो देख रहे हैं हम, लॉकअप नहीं देख रहे। और ऐसा ही कुछ कुछ हमें बिग बॉस का वो करणवीर मेहरा वाला जो सीज़न आया था, जिसमें बीवेन डी सेना भी था, उसमें भी हमारे दिमागों में ये चीज़ें डाली गई थी कि भाई ये बन चुका है द करणवीर मेहरा शो, ये बिग बॉस नहीं है। और वैसा ही यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी बहुत बड़ी भूमिका फराह खान ने निभाई थी, क्योंकि जहाँ पर भी फराह खान के पसंदीदा लोग होते हैं, वहाँ पे पूरा एकदम बायस हो जाती है फराह खान, पूरा दिलो जान लगा देती है पर्दे के पीछे से कि भाई ये बंदा जीतना ही चाहिए, ये इसे मैं लाइक करती हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे कानों में ये डाला जा रहा है कि भाई ये जो है सीज़न जाना जाएगा द श्रेया कालरा शो की वजह से। हमें ऐसा आज कई बार सुनने को मिला है, जो कि एक निराशा भरी बात है एक न्यूट्रल ऑडियंस के लिए, जो कि कोई नहीं सुनना चाहेगा। भाई हम लॉकअप देख रहे हैं और लॉकअप ही देखना चाहते हैं, हम कोई श्रेया कालरा या कोई चमोला या चौधरी शो हम नहीं देखना चाहते। जो शो का नाम है वो ही रहने दो। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पैटर्न था श्रेया का कि पहले सबसे लड़ाई करो, फिर लड़ाई करते करते माफियों पे आ जाओ, और उसके बाद ऐसा करो कि भाई विक्टिम कार्ड निकाल लो कि भाई मैं तो सबसे जो है दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन ये सारे लोग मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहते, ये गंदे लोग हैं, मैं ठीक हूँ। अभी ये जब असलियत शिल्पा के सामने भी आई, देखो शिल्पा खुद उसके साथ नहीं रह सकती, उससे दोस्ती नहीं रख सकती। हालांकि शिल्पा की भी वो आदत है कि वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। वो मैंने कई बार आपको विद एक्सप्लेनेशन बताया है कि ये लोग ऐसे हैं ही नहीं कि अपने परिवार के साथ भी एडजस्ट कर पाएँ। जो अपने मम्मी पापा के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, वो भला दो चार दिन पहले मिला कोई आदमी आया या कंटेस्टेंट के रूप में, उसके साथ एडजस्ट कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल है भाई। हर कोई किसी की आदत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये ये एक फैक्ट है। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आज मुझे चौधरी के लिए वाकई मैं मानता हूँ कि गलत हुआ चौधरी के साथ। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार लोग चौधरी को ही टारगेट कर रहे थे। ये गलत बात है, ये गलत है भाई। उधर पेमला है, उधर वरुण है, उधर राम है, लेकिन चौधरी को टारगेट किया गया। अब इसमें क्या हम जो वो वहाँ पर खेल रहे हैं उनकी गलती मानेंगे? जो इन लोगों को आउट करना चाहते हैं, जो बैग वो फेंक रहे हैं, क्या विजिटर जो है उनकी गलती मानेंगे? नहीं भाई, ये शो ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ये शो ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि भाई यहाँ पे कार्ड कौन सा तुम चूज़ करोगे, वो चीज़ें डिसाइड करेंगी कि तुम्हारी जर्नी कहाँ तक जाएगी। ऐसे स्टूपिड जो टास्क आ रहे हैं, ये टास्क डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे। ये बिल्कुल बुलशिट टास्क और ये बुलशिट गेम खिलाया जा रहा है भाई। ऐसे कोई आगे या पीछे डिसाइड करने का ये जो पैमाना है, इसके खिलाफ हूँ मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये। दूसरी बात, जो को जो भी इस शो को लिख रहा है, विजिटर के नाम पे ये कौन से लोग हैं? ये विजिटर के नाम पे किसने बोला कि ये लोग? भाई ठीक है, तुमने फैमिली नहीं बुलाई या वो लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन एटलीस्ट विजिटर के नाम पे कम से कम ट्रू फ्रेंड तो होने चाहिए थे इन लोगों के। ये क्या है, चौधरी की जो है दुश्मन भेज दी घर के अंदर, और एक शिल्पा का वो आया था विजिटर, वो भी उसका दुश्मन था। ये कौन तय कर रहा है कि ये मिलने जा सकता है, ये मिलने नहीं जा सकता? सबसे पहला तो सवाल ये है मेरा। तो ये यहाँ पर भी बहुत बड़ा फंबल इन लोगों ने मारा है, ये कोई पैमाना होता ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अब तुम्हें चौधरी आगे जाती हुई नहीं देखनी थी, तुम्हें चौधरी आगे नहीं देखनी है, तो तुमने उसकी एनिमी को बुलाया कि तू आ। अब जाहिर सी बात है, जब वो उसकी एनिमी है तो वो उसे सपोर्ट करने थोड़ी ना आएगी, वो तो उसका मॉरल भी डाउन करेगी, उसे अंदर से भी तोड़ेगी। फिर तोड़ते तोड़ते उसे टास्क भी करना है, और टास्क में भी वो हेल्प नहीं कर रही है बिल्कुल भी। एक आधा डाल दिया, अब उसे इतनी हेट मिल रही होगी
जो चौधरी की विजिटर आई थी उसको इतना हेट मिल रहा होगा इंटरनेट पे। ये इनको जो हेट मिलता है ना ये उसे डिज़र्व करते हैं। जैसे रिबेल किड है उसको हेट मिलता है, वो डिज़र्व करती है हेट मिलना। तो इन लोगों को अगर टाइम टाइम पे हेट मिलता है ना तो वो ठीक ही मिलता है भाई। अब हेट उनको देना चाहिए या जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उसे देना चाहिए? क्यों इन लोगों को अंदर आने दिया? अरे सिंपल सा सीन रखना चाहिए। जैसे वरुण का आया था उसका भाई, कुछ वैसे भाई भाई आ जाता, कोई बेस्ट फ्रेंड जो जो ट्रू फ्रेंड होते हैं वो आ जाता। जैसे पेमला की विजिटर आई थी, वो ट्रू फ्रेंड थी उसकी। शिवांगी की जन्नत आई थी, तो कुछ ऐसा कर लेते। तो यहाँ पर समझ में आता है कि ये पक्षपात है। किसी के तुम दुश्मन भेज दे रहे हो मिलने के बहाने, और किसी के तुम दोस्तों को भेज रहे हो, तो तुम यहीं पर गेम खेल रहे हो ना कि भाई जाओ अपने बंदों को तोड़ दो तुम। एक तो वो बंदा अंदर वैसे ही स्ट्रगल कर रहा होता है, ऊपर से तुम विजिटर के नाम पे ऐसे मधुमक्खियों को भेज देते हो। क्या दिखाना चाहते हो भाई साहब? क्या गेम दिखाना चाहते हो? और मैं तो भूल ही गया भाई, ये एकता कपूर का शो है जिसने जो नागिन को प्रोड्यूस करती है। और हम नागिन बनाने वाली औरत से ये एक्सपेक्ट, ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। और अब हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे जो इसका स्टेटस है लॉकअप का, ये गिर भी रहा है। इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। जो डिज़र्व करता है बंदा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, आगे वो जा नहीं पा रहा है। कोई भी पहुंच सकता है, तुक्का लग रहा है। स्क्रिप्टेड तरीके से अगर मैं बताऊं तो शिवांगी और श्रेया जो है आगे जा चुके हैं, लेकिन श्रेया को पूरा पूरा जो है सपोर्ट, शिवांगी गई है वो अपने बलबूते गई है आगे, लेकिन जो श्रेया जा रही है ये स्क्रिप्टेड तरीके से जा रही है। श्रेया को स्क्रिप्टेड तरीके से आगे भेजा जा रहा है, नहीं तो वो डिज़र्व नहीं करती जो कि उसने एक स्क्रिप्टेड तरीका अपनाया घर के अंदर। कोई भी उसे पसंद नहीं करता घर के अंदर, को किसी ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वो आगे कैसे पहुंच गई? वो आगे ऐसे पहुंची है कि जब वो डेंजर जोन में होती है तो उसे एक और एडवांटेज दे दिया जाता है। अगर तुम्हारा फेवरेट बंदा डेंजर जोन में है तो एक और टास्क को ले आओ, टास्क फिर से खिलाओ, और जब तक वो जीत ना जाए टास्क कराते रहो, और जैसे ही वो जीत जाए टास्क खिलाना बंद कर दो। ये स्ट्रैटेजी है तुम्हारी। तो लॉकअप अगर डूबेगा ना तो इन्हीं सभी कारण, इन सब कारणों की वजह से ही डूबेगा। इससे अब जो कंपेयर होने लगा है वो अलायंस होने लगा है। अलायंस की जो स्क्रिप्ट है, जो अलायंस चल रहा है, मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वो वाला सीज़न जो है लोग अब ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर अब स्क्रिप्ट चालू हो चुकी है, और जहाँ पर फराह खान, एकता कपूर, ये ऐसे लोग हों, आप उम्मीद नहीं कर सकते वहाँ पे ईमानदारी की। सबसे पहली बात तो ये है। भाई हमने शुरू किया था कि अरे यार लॉकअप आ रहा है, मज़ा आएगा, और रिव्यू करेंगे, जर्नी देखेंगे, किसी की जर्नी एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करी भी हमने। लेकिन जब साफ दिखने लगा कि अब जो है यहाँ से इन लोगों की स्क्रिप्ट काम कर रही है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे चाय में किसी ने नमक डाल दिया हो। और जहाँ पर हम फिर देखते हैं लिंक से लिंक जुड़ता है, तो एक लिंक हमें मिलता है जहाँ पर फराह खान भी उस लिंक को फॉलो करती है, और श्रेया कालरा का जो अकाउंट है वो भी उस लिंक को फॉलो करता है। फिर ऑडियंस अंदाज़ा लगा लेती है कि भाई ये एक लिंक है जो कि इन दोनों का लिंक मिला हुआ है। खैर, बेदिली से मैं कहूँ तो मैं जो भी कर रहा हूँ अब इसको रिव्यू कर रहा हूँ। एकता कपूर का ये शो सीजन, हो सकता है कि अगली बार से मुझे बैक लेना पड़े, बैक डाउन लेना पड़े कि नहीं यार ये स्क्रिप्टेड मामला पसंद नहीं आता है। जहाँ पे जनता इन्वॉल्व हो शो में, वो शो को रिव्यू करने में मज़ा आता है। जनता डिसाइड करेगी कौन आगे जाएगा, कौन जीतेगा, कौन बाहर जाएगा। जैसे बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस में भी कई खामियां हैं, लेकिन कम से कम कुछ लगाम तो है जनता के पास। खैर, आज के एपिसोड के कुछ खास पलों के बारे में बात करते हैं।
फिर से वो एक मुद्दा जो है वो बनता हुआ नज़र आया जब जन्नत आई और उसने बोला कि तुम वाकई में ऐसे दिख रहे हो, तुम एक दूसरे के लिए फील करते हुए दिख रहे हो, तुम एक दूसरे के लिए रोते हुए दिख रहे हो। शिवांगी ने डिनाई कर दिया कि नहीं यार, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे लोग इस तरह से देखें, बाहर मैं जाऊं और लोग मुझे ऐसे देखें कि ये तो हर्षद की गर्लफ्रेंड है। तो जन्नत ने उसे सलाह दी कि देख भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तुझे ऐसा नहीं बुलवाना है अपने लिए, तो ये सब बंद करना पड़ेगा। अब बंद कैसे होगा? देखो, जब तक ये लोग उस चार दीवारी के अंदर रहेंगे, एक दूसरे की शक्ल के सामने रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये फील करेंगे एक दूसरे के लिए। और जैसे ये बाहरी दुनिया में आ जाएंगे, तो इनका कनेक्शन कट होता हुआ हमें दिख सकता है। जो होगा बाहर ही होगा आके, ये अब अंदर हमें नहीं, अब बातचीत करते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि आज जब जन्नत बात करना चाह रही थी हर्षद से, हर्षद को भी पेलना चाह रही थी कि तुम भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, दिख रहे हो, तो हर्षद ने चुप करा दिया, बोला ही नहीं वो कुछ भी। बोला चुप, यहीं पे चुप हो जा जन्नत, मत बोल कुछ भी आगे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और जो खबरें आ रही हैं निकल के, उसके अकॉर्डिंग तो हर्षद ने अपनी जगह दे दी है शिवांगी को। शिवांगी को अपनी जगह भेजा है, मतलब टॉप 3 में हर्षद था, लेकिन शिवांगी को उसने आगे कर दिया। उसे चॉइस दी गई कि तुम अपनी जगह शिवांगी को दे सकते हो तो दे दो, वगैरह वगैरह। उसे एक चॉइस मिली और उसने उसे कबूल कर लिया। उसने अपने आप को पीछे किया और शिवांगी को आगे कर दिया। तो मतलब वो शिवांगी की नज़रों में हीरो बनना चाहता है, वो शिवांगी के लिए ट्रॉफी जीतना चाहता है, वो चाहता है शिवांगी जीते। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद, और मान लीजिए कि ये लोग बाहर आते हैं और शिवांगी अपने रास्ते और हर्षद अपने रास्ते, तो फिर कौन पछताएगा? भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब तुम उसे इतना सपोर्ट कर रहे हो और जग जाहिर है जो तुम्हारा सपोर्ट है वो दिखता भी है स्क्रीन पे, लेकिन उसके बाद बाहर वो अपने दोस्तों, जो उसके पुराने दोस्त हैं, उनसे घुल मिल गई और तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम्हारे कॉल्स वॉल्स उठाना बंद कर दिए, तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या कर लोगे तुम उसका? फिर तुम बस यही कह के छूटोगे कि नहीं यार, वो पहले भी दोस्त थी मेरी, अभी भी दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, बस ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रोज़ बात करें या मिलें, नहीं, बस हम दोस्त हैं। तो फिर ऐसे करके ही अपने दिल को बहलाते हुए नजर आओगे हर्षद मियाँ। अच्छा तो तब होता, सिंपल सी थेरी है भाई, ये क्लियरिटी तुम यहीं पर दे देते ऑडियंस को, यहीं पर तुम क्लियर कर देते कि भाई तुम दोनों का क्या चल रहा है कैमरे के सामने। यहाँ पर सिर्फ ये देश ही नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं और तुम इतना स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए फील करते हो, तो भाई उसे ऑन भी करो। अब तुम पहले ही भैया इस जोन में जा चुके हो कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं। और दोस्त, यहाँ पर कितने दोस्तियां यहाँ पे हमने टूटते हुए देख ली हैं। दोस्त अगर होते, मात्र अगर दोस्त होते ना, तो ये रिश्ता कब का खत्म हो गया होता। दोस्त जो है ना कहीं टूटती है, दोस्ती दोस्ती होती टूटने के लिए। और दोस्ती हमने देखी आकांक्षा और आज लैला की भी, देखो कैसे एक दूसरे के लिए तू तू मैं। दोस्ती हमने देखी शिल्पा और श्रेया की भी, कैसे एक दूसरे के लिए कट्टर दुश्मन हो गए। दोस्ती एक और है अंदर, पेमला और चमोला की, वो दोस्ती देख लो क्या हाल है उस दोस्ती का। सिर्फ दोस्त होते तो ये दोस्ती कब की टूट गई होती, ये दोस्त नहीं है। ये हम सब फील करते हैं और हम सब जानते हैं कि अंदर से एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। तो अगर ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इन्हें कैमरे के सामने भाई एक्सेप्ट करना चाहिए। कम से कम तुम्हें ये मौका मिल रहा है कि तुम नेटफ्लिक्स पे ऐलान कर पाओ पूरी दुनिया के सामने कि भाई आई लव यू, देन आई लव यू टू। इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा मंच कोई और हो नहीं सकता तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे पता है ये ऐसा नहीं कर सकते।
सुमड़ी में गुमड़ी, सोसाइटी का प्रेशर, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, फिर एज डिफरेंस भी बहुत तगड़ा है। एज डिफरेंस भी बहुत तगड़ा है, कई चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। जो उस दिन लड़ाई हुई थी आपको याद है, जब शिवांगी बुलाने पहुंच गई थी, ये वॉशरूम में था, तो ये अपना हेयर डाई कर रहा था। तो भाई जब इसमें छिपाने का कुछ नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कन्फेस करेंगे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत वगैरह करते हैं। हमें ये जानने का मौका कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये शो ख़त्म होने की कगार पे है। 8-9 दिन और बचे हैं, और बाहर आके ये अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, या फिर इनको मौका मिल सकता है बिग बॉस 20 में जाने का। ये भी हो सकता है, हाई चांसेस हैं कि इन दोनों को मौका मिले बिग बॉस 20 में पार्टिसिपेट करने का। तो वेट तो रहेगा यार, मज़ा तो आएगा ही दोनों को देखने का। हाँ, आगे की बात कर लेते हैं। आकांक्षा चौधरी डिजर्व करती थी टॉप 3 में आना। आकांक्षा चौधरी डिजर्व करती थी, लेकिन वो इतना फाइट की है उस लड़की ने अपने लिए, इतना किसी भी लड़की ने अपने लिए इतनी फाइट नहीं करी है। थोड़ा बहुत किस्मत के भरोसे सब चली गई हैं आगे, लेकिन आकांक्षा चौधरी ने अपने लिए खूब फाइट करी है। और वो अपनी किस्मत भरोसे नहीं, वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेटजी के भरोसे बलबूते यहाँ तक पहुँची है। और उसके बाद भी वो आउट हो जाएगी, ये थोड़ा सा दयनीय है भाई। डिजर्विंग बंदा बाहर होता है ना रेस से, तो दुख होता है। कितने अनडिजर्विंग लोग हैं। पेमला क्या कर रही है अंदर, कुछ है गेम उसका? अ, चमोला क्या कर रही है गेम के अंदर? उसका गेम पहले हफ्ते दिखा था मुझे, और जब गौरव आया है, गौरव के जाने के बाद उसके दिमाग में एक अलग ही कहानी चालू हो गई। आज भी उसने गौरव के बारे में क्या क्या बोला। सिंपल सी बात है, अगर तुझे अपने आप को ठीक ठहराना है, तुझे लगता है कि गौरव गलत है तू सही है, तो भाई जो तू जानती है गौरव के बारे में, तुझे वो उगलना पड़ेगा। देख, तेरी असलियत तो बाहर आ चुकी है कि तू लेस्बियन है और तू बच्चा नहीं चाहती। ये सारी बातें आ चुकी हैं तेरी। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि गौरव के बारे में है और तू छुपा रही है, तो वो तेरे लिए ही मुश्किल है भाई, क्योंकि तेरा तो सब पोल पट्टी बाहर है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कई ऐसी बातें हों जो तेरी भी सामने ना आई हों, जिसकी वजह से तू डर रही है कि कहीं वो एक और जो मेरा सीक्रेट है वो भी बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए तू बचाना चाहती है गौरव को कि चलो छोड़ो यार। नहीं तो आज भी इसने गौरव की बेइज्जती करी है, कि तू गौरव को जानती है। तेरे लिए गौरव जी हो गए। तू जानती है गौरव को, कैसा है वो, वकील बननी है तू उसकी। तो कुछ तो है भाई जो कि दुनिया को नहीं पता है गौरव के बारे में। और गौरव अगर छुपाना चाहे तो वो बहुत अच्छे से छुपा सकता है, क्योंकि वो एक्टर है। अभी तक छुपाया इन लोगों ने। अब वो बंदा होता इस शो में तो अलग बात होती, अब वो है नहीं तो क्या किया जाए। अब ये तो बताएगी नहीं कि क्या सुमड़ी में गुमड़ी है, जो कि हमें नहीं पता चल रहा। खैर, और अगर एक आधा महीना ये शो आगे बढ़ता तो डेफिनेटली बातें सारी निकल के आ जाती। या हो सकता था विजिटर के रूप में गौरव को बुला लिया जाता। गौरव को बोला तो होगा आने के लिए, लेकिन वो आया नहीं। कुत्ते की बात सुन के कि गौरव नहीं आता, मेरा कुत्ता आ जाता, इसलिए तो गौरव नहीं आया। और गौरव भी भाई बहुत इसका, मैं कहूँ तो इज्जत ही कर रहा है। जितना इसने बोल दिया है, जितना चमोला ने गौरव के बारे में अंट संट बातें कर दी हैं घर के अंदर, वो बाहर है, वो तो आज़ाद है सब कुछ कहने के लिए। ट्वीट करने में कितना टाइम लगता है, वीडियो बनाने में कितना सा टाइम लगता है, कुछ भी बोल सकता है वो। लेकिन वो कि चलो रिस्पेक्ट देते हुए कुकर्मों को उजागर नहीं कर रहा है वो, एज ए जेंटलमैन। शिवांगी, हर्षद, शिवांगी ने एक्सेप्ट किया है कि हम उसी पे काम कर रहे हैं। जो दिख रहा है बाहर, हम नहीं चाहते कि वो दिखे, लेकिन है तभी दिख रहा है। तुम लोग फील करते हो एक दूसरे के लिए तभी दिख रहा है। कोई ऐसे सपना तो आ नहीं रहा किसी को। तो वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के लिए मात्र 8-9 दिन है। एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लो,
और नहीं कर सकते तो हमें तो पता है भैया, बाहर आते ही तू कौन मैं कौन ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है, तू कौन मैं कौन ऐसा हो जाता है। और आज जो है लैला को बचाया गया, लैला को सेव किया गया। मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं लगता कि लैला को बचाने में कोई भी फ़ायदा है, क्योंकि लैला का गेम मेरे भी समझ में नहीं आया। लैला बचता बचाता आ तो गया यहाँ तक, लेकिन लैला, मैं सही बताऊँ तो डिज़र्व नहीं करता। उसकी जर्नी कुछ भी नहीं है। उसने सबसे दोस्ती रखी, और एक तरीके से उसको किसी ने भी टारगेट नहीं किया। लैला को किसी ने टारगेट नहीं किया शुरू से। अभी वो होने लगा है टारगेट, वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप पैटर्न पे ध्यान दें तो लैला को सभी ने फॉर ग्रांटेड लिया है कि अरे यार इससे कौन भिड़ेगा, ये बच्चा है ये तो, इस तरीके से उसको। और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते उठाते यहाँ तक आ गया। इसमें कोई बुराई नहीं है, आना भी चाहिए था। कम से कम वो पेमला से तो डिज़र्व ज़्यादा ही करता है। लेकिन फिर भी मैं उसे टॉप 5 में लैला को नहीं देखता, लेकिन वो फिर भी है। सब किस्मत किस्मत की बात है। तो अगर किसी शो का टास्क, कार्ड, पत्ते, विजिटर जो गए हैं ये लोग, और जो विजिटर किसी के दोस्त को बुलाया है, किसी के दुश्मन को बुलाया है, ये लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा, तो ये मेरे लिए एक बुलशिट है। और मैं क्या कहूँ, ये फिर जर्नी डिपेंड नहीं करती इस हिसाब से तो। जैसे श्रेया आगे गई है, उस हिसाब से शिल्पा को आगे जाना चाहिए। लेकिन शिल्पा को देखो फिर क्या हुआ, वो मारे बैग दे दे के उसका हैंडल गिरा दिया। तो ये पत्तों पे गेम आगे जा रहा है। विजिटर आके डिसाइड कर रहे हैं, और विजिटर भी तुम लोग चूज कर रहे हो कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। किसी के दोस्त को बुला लिया है, किसी के दुश्मन को बुला लिया है। तो किसे बेवकूफ़ बना रहे हो एकता जी, एकता कपूर, किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक तुम्हें अच्छा मौका मिला है तुम्हारे पास ऑलरेडी। पहली बात तो तुम्हारे उसको तुम अच्छे से नहीं भुना पा रहे हो। लॉकअप अच्छा खासा इसका बज़ बना हुआ है, इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है इसकी। कम से कम इसको ईमानदारी से कर लो यार। पत्ते डिसाइड कर रहे हैं जी कि कौन एट रिस्क में जाएगा और कौन सिक्योर होगा। वाह, अंदर जो जर्नी है उसकी वो डिसाइड नहीं कर रही है, पत्ते डिसाइड करेंगे। कमाल कर दिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।